हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। तो एक वीडियो हम लोग अपनी कर चुके हैं। एक वीडियो में हम अपना बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर है जो उसमें से काफ़ी पार्ट कर चुके हैं। उसमें हम व्हाट इज़ कंप्यूटर है ना, व्हाट इज़ कंप्यूटर, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, सीपीयू, इसके बारे में पढ़ चुके हैं। तो इस वीडियो में आज हम पढ़ेंगे हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर डिवाइसेस, स्टोरेज डिवाइसेस, वो सारा पार्ट हम कंप्लीट करेंगे। देन जो है हमारी यूनिट फर्स्ट कंप्यूटर की कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद हम यूनिट 2 स्टार्ट करेंगे और पैरेलल में हम इसके साथ साथ स्टार्ट कर देंगे अपने यूनिट 1 से एमसीक्यूज साथ के साथ। तो ध्यान से वीडियो को देखना है कंप्लीट। आपको केवीएस की सीरीज़ कंप्लीट यहाँ मिल जाएगी, कहीं भी इधर उधर घूमने की आपको ज़रूरत नहीं है। आपको देखो थोड़ा तो विश्वास करना ही पड़ेगा। तो ये दिल्ली पुलिस के लिए भी, DT+B के लिए भी, EMRS के लिए भी, NVS के लिए भी, KVS के लिए भी, आपकी सभी के लिए बहुत बेनिफिशियल सीरीज़ है। तो ठीक है, करते हैं शुरू। पिछले वीडियो में हम लोग कर चुके थे काफ़ी पार्ट्स, तो इस वीडियो में हम अब देखते हैं कि कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर। कंपोनेंट्स कंप्यूटर में क्या क्या आएगा, हमारा हार्डवेयर आएंगे, सॉफ्टवेयर आएंगे। हार्डवेयर में कौन कौन से आएंगे, हार्डवेयर में जो हमारे आएंगे वो इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, स्टोरेज डिवाइसेस, इंटरनल कंपोनेंट्स, ठीक है। और जो सॉफ्टवेयर में आएंगे वो सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। इन्हें एक एक करके देखते हैं क्या है ये क्या नहीं है। देखो इसमें से इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस हम पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं, तो इसको हम दोबारा रिपीट नहीं पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट हम शुरू करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि हार्डवेयर क्या होता है। देखो हार्डवेयर है ना, एक फिजिकल बॉडी होता है जिसे हम छू सकते हैं, जो टेंजिबल है, जिन्हें हम हाथ लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या है कि वी कैन टच इट। फंक्शंस क्या क्या होते हैं हार्डवेयर के, इनपुट करना, प्रोसेस करना, स्टोरेज करना और आउटपुट दिखाना, है ना। जैसे कि आप कीबोर्ड है, कीबोर्ड को छू सकते हो ना, उसके थ्रू इनपुट करते हो, तो वो क्या है, हमारा हार्डवेयर है। जैसे कि सीपीयू है हमारा, प्रोसेस करता है, तो उसको भी हम हाथ लगा सकते हैं। देन उसके बाद स्टोरेज डिवाइसेस, जैसे हमने हमारी पेन ड्राइव होगी, एसएसडी होगी, उनसे भी को हम हाथ लगा सकते हैं, छू सकते हैं, वो भी हमारी क्या है, स्टोरेज डिवाइसेस। देन आउटपुट डिवाइसेस, जैसे कि हमारा मॉनिटर हो गया, प्रिंटर हो गया, वो सब हमारी क्या है, आउटपुट डिवाइसेस। एग्जाम्पल्स क्या क्या है देखते हैं। पहले इंटरनल कंपोनेंट्स है हमारे। इंटरनल कंपोनेंट्स कौन से हैं, जो हमारे जैसे हमारा सीपीयू है, सीपीयू का बॉक्स होता है ना, उसके अंदर बहुत सारे कंपोनेंट्स लगे होते हैं, वायर्स वगैरह लगे होते हैं, हार्ड डिस्क, एसएसडी, रैम, रोम, मदरबोर्ड, सीपीयू, जो भी उसके अंदर स्टोर है वो सारे किस में आएंगे, इंटरनल कंपोनेंट्स में, ठीक है। बाकी आएंगे पेरिफेरल डिवाइसेस में। पेरिफेरल डिवाइसेस में कौन कौन से होंगे, जैसे कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, स्कैनर। उसके बाद हम देखते हैं कि स्टोरेज डिवाइसेस, हमारे स्टोरेज डिवाइसेस कौन सी होंगी। स्टोरेज डिवाइसेस, स्टोरेज डिवाइसेस में कौन कौन सी आएंगी हमारी, प्राइमरी स्टोरेज, नेक्स्ट आएगी हमारी सेकेंडरी स्टोरेज, नेक्स्ट आएगी टर्शियरी स्टोरेज एंड नेक्स्ट आएगी पोर्टेबल स्टोरेज डिवाइसेस। इन्हें भी एक एक करके पढ़ेंगे हम। तो अब देखते हैं हम सबसे पहले स्टोरेज डिवाइसेस। देखो क्योंकि हम लोग इनपुट आउटपुट पढ़ चुके हैं, तो स्टोरेज डिवाइसेस से अपना शुरू करते हैं। कौन कौन सी होगी, देखो सबसे पहले आएगी प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी क्या है, हमारी मेन मेमोरी भी हम इसको कहते हैं। इसमें रैम रोम हमारा सब आएगा। इसके क्या क्या फीचर्स हैं, इसके फास्ट होती है, एक तो ये डायरेक्ट सीपीयू से कनेक्ट होती है तो बहुत फास्ट होती है। इसमें जो डाटा है हमारा वो भी टेम्परेरी स्टोर होता है। जैसे ही हम पावर को ऑफ करेंगे ना, वैसे ही हमारा डाटा क्या हो जाएगा, लॉस्ट हो जाएगा। एक्सेप्ट रोम, रैम में जो डाटा है हमारा वो साथ के साथ लॉस्ट हो जाता है, ठीक है। स्मॉल कैपेसिटी होती है, जो इसकी स्टोरेज कैपेसिटी होती है वो बहुत स्मॉल होती है, और जो इसकी कॉस्ट भी होती है ना वो काफ़ी हाई होती है, ठीक है। हेल्प सीपीयू टू प्रोसेस डाटा क्विकली, तो सीपीयू को किस चीज़ में हेल्प करती है, डाटा को जल्दी प्रोसेस करने में, क्योंकि डायरेक्ट सीपीयू से कनेक्ट होती है। तो सीपीयू से कनेक्ट होती है, सीपीयू को जो भी इंस्ट्रक्शन चाहिए होती है, जो भी इसमें स्टोर होता है, उसको सीपीयू क्या करता है, फेच कर लेता है। अगर वहीं हमारा सेकेंडरी स्टोरेज में कुछ भी स्टोर है, उसको सीपीयू को फैच करना, तो सीपीयू पहले किसे कॉल करेगा, प्राइमरी मेमोरी को, देन प्राइमरी मेमोरी सेकेंडरी मेमोरी को कॉल करेगी, ठीक है। उसके बाद टाइप्स कौन कौन से हैं प्राइमरी मेमोरी के हमारे, रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी हमारी किस किस चीज़ के काम आती है, स्टोर्स डाटा टेम्परेरी ड्यूरिंग प्रोसेसिंग। जैसे कि आप लोग कंप्यूटर चलाते हो, जैसे ही आपने क्लिक किया है तो ऐसे गोल गोल घूमता है ना, या फिर आपने जैसे क्लिक किया, आपने फाइल्स खोल ली, ठीक है, या आपने क्रोम खोला, कुछ भी जो एकदम से प्रोसेस हो रही है ना चीज़ें, वो भी तो कहीं ना कहीं स्टोर होंगी प्रोसेस होने के लिए।
तो वो हमारा किस में स्टोर होता है, रैम में। वोलाटाइल मेमोरी होती है, जैसे ही हम पावर को ऑफ करेंगे वैसे ही हमारा डाटा क्या हो जाएगा, लॉस्ट हो जाएगा। दो टाइप्स की होती है, एस रैम, डी रैम, स्टैटिक रैम और डायनेमिक रैम। जो स्टैटिक रैम है उसे हमें बार बार रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन डायनेमिक रैम है ना, उसे बार बार रिफ्रेश करने की जरूरत पड़ती है। तो दैट इज वाई जो स्टैटिक रैम है हमारी वो फास्ट है और डायनेमिक रैम हमारी क्या है, स्लो है। इससे भी क्वेश्चन बनता है पेपर में कि इन दोनों में से कौन सी फास्ट है, इन दोनों में से कौन सी स्लो है। ठीक है, तो ध्यान रखना इस चीज को, स्टैटिक रैम फास्ट है, डायनेमिक रैम स्लो है। एग्जाम्पल क्या क्या है इनके, वेन यू ओपन क्रोम फाइल्स लोड इनटू रैम। तो जब जैसे ही मैंने अभी बताया ना कि जैसे ही आप क्लिक करते हो, ओपन करते हो चीज़ों को, तो वो सारी की चीज़ में लोड होती है हमारी रैम में। आप लोगों को याद भी हो तो कि आप लोगों का फ़ोन अगर स्लो काम करता है तो आप लोग क्या करते हो, रैम को फ्री करते हो, जो फटाफट ऐसे क्लोज स्टेप से उन जो रिसेंट ओपन होते हैं उनको सभी को क्लोज करते हो ना, तो क्लोज करते हो तो रैम से क्लोज करते हो ना आप, रैम से क्लोज करके देन क्या करते हो कि हमारी रैम अभी खाली होगी तो उसमें अब प्रोसेसिंग क्या होगी, फास्ट होगी। उसके बाद है रोम। रोम क्या करती है, रोम भी बहुत मतलब है तो प्राइमरी मेमोरी ही है, लेकिन इसमें डाटा जो है इसमें बहुत कम स्टोरेज होती है हमारे पास, परमानेंट मेमोरी होती है इसमें, नॉन वोलाटाइल होती है, पावर ऑफ भी होगी तो भी हमारा इसमें डाटा क्या रहेगा, स्टोर रहेगा। और इसमें डाटा किस किस टाइप का स्टोर होता है, जैसे आप कंप्यूटर को स्टार्ट करते हो ना, BIOS लोड होता है उसमें, तो वो हमारा किस में स्टोर होता है, रोम में। डाटा कैन नॉट बी इजीली चेंज्ड, इसमें से डाटा आप इजीली चेंज नहीं कर सकते। एक बार राइट कर दिया ना आपने, तो वो राइट कर दिया, तो ये क्या है हमारी रैंडम एक्सेस मेमोरी। एंड रोम क्या है हमारी, रीड ओनली मेमोरी। और टाइप्स कौन कौन से हैं रीड ओनली मेमोरी के, पी रोम, ई रोम, EEP रोम, पी रोम, ई रोम, EEP रोम। ठीक है, नेक्स्ट कैश मेमोरी। कैश मेमोरी कौन सी होती है, बहुत स्पीड होती है कैश मेमोरी की, बताया था मैंने पिछली वीडियो में भी आपको। जो कैश मेमोरी होती है ना हमारी, वो हमारी जो CPU होता है ना, CPU और जो मेन मेमोरी होती है उसके बीच में लगी होती है हमारी, और जो बहुत फ्रीक्वेंटली हमारा डाटा यूज़ हो रहा है ना उसको स्टोर करती है ये। ठीक है, ताकि जो CPU की स्पीड है वो फास्ट बनी रहे। सिट्स बिटवीन CPU एंड रैम। ठीक है, CPU और जो रैम है उसके बीच में रहती है। स्पीड्स ऑफ प्रोसेसिंग बाय स्टोरिंग फ्रीक्वेंटली यूज्ड डाटा। देखते हैं रैम और रोम के बीच में क्या डिफरेंस है। फुल फॉर्म क्या है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, रैम है जो वोलाटाइल है और जो रोम है हमारी नॉन वोलाटाइल है, मतलब कि इसमें डाटा है जो टेम्परेरी स्टोर होता है, इसमें परमानेंट स्टोर रहता है। डाटा लॉस्ट हो जाता है जब पावर ऑफ हो जाती है, लेकिन इसमें डाटा क्या है, रिटेन रहता है। वर्किंग मेमोरी स्टोर्स डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस फॉर करंटली रनिंग प्रोग्राम्स। इसमें क्या है कि जो करंट रनिंग प्रोग्राम्स है वो इसमें सिर्फ स्टोर रहते हैं। स्टार्टअप मेमोरी जो इसमें क्या है, इसमें हमारे BIOS फर्मवेयर वगैरह स्टोर रहते हैं। ठीक है, रीड एंड राइट, इसमें क्या है, रीड एंड राइट ऑपरेशंस दोनों परफॉर्म हो सकते हैं, लेकिन इसमें क्या है, प्राइमरीली रीड। डाटा जो उसमें चेंजेस करना है उसको काफ़ी मुश्किल होता है, इसमें सिर्फ हम क्या करते हैं, रीड करते हैं। इसकी स्पीड फास्टर एक्सेस स्पीड, लेकिन इसकी स्पीड क्या है हमारी, स्लोअर है। ये लार्जर कैपेसिटी टिपिकली यूज्ड इन गीगाबाइट्स, और जो इनकी कैपेसिटी है वो हमारी क्या रहती है, कम रहती है, MB में इनकी जो कैपेसिटी रहती है हमारी। देन उसके बाद आता है हमारा सेकेंडरी स्टोरेज। सेकेंडरी स्टोरेज हमारा क्या है, सेकेंडरी स्टोरेज को हम क्या क्या भी कहते हैं, ऑक्सिलरी मेमोरी। प्राइमरी स्टोरेज क्या है, इसमें कि हमारा डाटा है जो परमानेंट हम स्टोर करके रख सकते हैं, जैसे हमारी पेन ड्राइव है। ठीक है, पेन ड्राइव होगी, SSD होगी, जो हमारे CPU में इंस्टॉल होती है, हम रखते हैं उसको इंस्टॉल करके, वो सेकेंडरी स्टोरेज में आती हैं। इसमें जैसे ही पावर ऑफ होगी उसमें डाटा हमारा लॉस्ट नहीं होगा। इसके जो नाम है ना इनको याद रखना, ये पेपर में कई बार आ जाते हैं। फीचर्स क्या क्या होते हैं इसमें, बहुत ज़्यादा जब वो परमानेंट स्टोर कर सकती है डाटा को, तो बहुत ज़्यादा अमाउंट में भी डाटा स्टोर कर सकती है, लेकिन ये बहुत स्लो होती है एज़ कम्पेयर टू प्राइमरी मेमोरी। ठीक है, तो इसी वजह से ये सस्ती भी होती हैं, इनकी कॉस्ट क्या होती है, कम होती है। और ये डायरेक्टली CPU इन एक्सेस नहीं कर सकता। CPU किसको कॉल करेगा, अगर CPU को कुछ भी चाहिए तो वो किसके पास जाएगा, मेन मेमोरी के पास। देन अगर मेन मेमोरी में भी वो डाटा नहीं है तो फिर किसके पास जाएगा, वो सेकेंडरी मेमोरी के पास। ठीक है, सेकेंडरी मेमोरी से एक्सेस होगा वो। उसके बाद है यूज इन ऑपरेटिंग सिस्टम, सॉफ्टवेयर, डॉक्यूमेंट्स, वीडियोस, बैकअप्स। जो भी आप गाना वगैरह डाउनलोड करते हो, फ़ोन में स्टोर करते हो, वीडियो स्टोर करते हो, मूवीज स्टोर करते हो, वो सब किस में स्टोर करते हो, सेकेंडरी स्टोरेज में। ठीक है, ये हमारे टाइप्स हैं, कौन कौन सी हमारी स्टोरेज होती हैं। इनसे ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस टेबल को ध्यान से पढ़ना, ध्यान से देखना, ध्यान से समझना, क्योंकि यहीं से आपके पेपर में क्वेश्चन बनते हैं। क्या का क्वेश्चन बनते हैं, मैग्नेटिक स्टोरेज आ जाएगा पेपर में कि मैग्नेटिक स्टोरेज निम्नलिखित में से कौन कौन सा है।
तो कौन कौन सी हैं? मैग्नेटिक स्टोरेज, हार्ड डिस्क ड्राइव है हमारी, ठीक है, और फ्लॉपी डिस्क भी है, लेकिन फ्लॉपी डिस्क पहले यूज़ होती थी, अब यूज़ नहीं होती, ठीक है। जो ऑप्टिकल स्टोरेज में कौन कौन सी आएगी हमारी? जैसे सीडी हो गया, कॉम्पैक्ट डिस्क हो गया, डीवीडी हो गया, ब्लू रे डिस्क हो गई, ये हमारी किस में आएंगी? ऑप्टिकल स्टोरेज में आएंगी, ठीक है। उसके बाद है हमारी सॉलिड स्टेट फ्लैश स्टोरेज। सॉलिड स्टेट जैसे कि हमारी आजकल एसएसडी यूज़ हो रही है एसडीडी की जगह, क्योंकि ये हमारी क्या है? फास्ट होती है एज कम्पेयर टू एचडीडी, ठीक है। उसके बाद है जैसे यूएसबी पेन ड्राइव होगी हमारी, मेमोरी कार्ड्स हो गए जो हमारे फ़ोन्स में, टैबलेट्स में यूज़ होते हैं, हमारे कैमराज वगैरह में, वो सब हो गई, ठीक है। यहाँ से भी बहुत क्वेश्चन बने आपके, मैंने अभी जो क्वेश्चन सीरीज़ चला रखी है आप भी देखना, उसकी आईसीटी की सीरीज़ है, अपने चैनल पे जा करके उसको एक बार एक्सप्लोर करना। उसमें मैंने जो केवीएस के प्रीवियस ईयर हैं और जो हमारे दिल्ली पुलिस के प्रीवियस ईयर हैं ईएमआरएस के प्रीवियस ईयर हैं, वो सारे मैंने कवर किए उसमें, तो आप उसमें जाके देखना, आपको बहुत जगह रिपीटेड क्वेश्चन मिल जाएगा कि क्लाउड स्टोरेज कौन कौन सी होती है हमारी, गूगल ड्राइव, वन ड्राइव, ड्रॉप बॉक्स। उसमें क्वेश्चन कैसे बना है कि इनमें से कौन सी ऐसी स्टोरेज जिसको आप कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो, ठीक है, तो वो कौन सी स्टोरेज है हमारी? क्लाउड स्टोरेज, जिसमें इंटरनेट की जरूरत होती है हमारी। जैसे आपके पास होते नहीं कि आपके फ़ोन में ज़्यादा स्टोरेज नहीं होती, तो आप स्टोरेज बाय करते हो ऑनलाइन, तो फिर उसमें आप अपना डाटा बैकअप करके रख देते हो, देन उसके बाद फ़ोन से डिलीट कर देते हो, और जब भी आपको डाटा चाहिए होता है तो आप नेट से कनेक्ट करके उस डाटा को रिस्टोर कर लेते हो, तो वो हमारी किस में आएगी? क्लाउड स्टोरेज में। मैग्नेटिक टेप में जो हमारे पुराने टाइम में वो रील्स नहीं होती थी, ऐसे लंबी लंबी टेप सी होती थी, वो मैग्नेटिक टेप होती हैं, ठीक है, डाटा को बैकअप करने के लिए होती हैं, बहुत सस्ती होती हैं ये। उसके बाद हमारे टर्शियरी स्टोरेज कौन कौन सी होती है हमारी? ये जनरली किसके लिए यूज़ होती है? बैकअप के लिए, सारे बैकअप के लिए यूज़ होती है, लेकिन ये है हमारी, ये काफ़ी यूज़ होती हैं, काफ़ी पुराने ज़माने में यूज़ होती थी हमारी, ठीक है। ये डेली जो डाटा काम नहीं आता ना, जिसको हमें सिर्फ स्टोर करके रखना है एक जगह पे, ठीक है, तो उसको हम किस में स्टोर करते हैं? जैसे कि डाटा बैकअप, डिजास्टर रिकवरी, लार्ज स्केल आर्किवल, लॉन्ग टर्म स्टोरेज ऑफ ओल्ड डाटा, ठीक है, जो पुराना डाटा हमें स्टोर करके रखना है, ठीक है। उसके बाद इसमें कौन कौन से टाइप्स होते हैं? जैसे मैग्नेटिक टेप्स हो गया, इसमें हम डाटा को स्टोर करके रखते हैं, उन रील्स में लंबा लंबा जो होता है बहुत सारा डाटा, तो उसको हम स्टोर करके रख सकते हैं, जो डाटा डेली यूज़ नहीं हो रहा है लेकिन हमें उसको स्टोर भी करके रखना है, ठीक है। और जो हमारा क्लाउड बैकअप सर्विसेज है ना, वो भी इसी का एक पार्ट है। क्यों पार्ट है वो? क्योंकि इसमें भी तो हम अपना वही डाटा स्टोर करके रखते हैं जनरली, जो हमारा डेली यूज़ का नहीं है, ठीक है, लेकिन इसे मॉडर्न टर्शियरी स्टोरेज माना गया है। उसके बाद है पोर्टेबल स्टोरेज डिवाइसेस हमारी कौन कौन सी है? जिन्हें हम एक जगह से दूसरी जगह पे लेकर के जा सकते हैं, इजी टू कैरी होती है हमारी, जैसे कि पेन ड्राइव हो गया, एक्सटर्नल हार्ड डिस्क होगी, मेमोरी कार्ड होगी, पोर्टेबल एसएसडी होगी, ठीक है। उसके बाद है हमारे इंटरनल कंपोनेंट्स कौन कौन से हमारे कंप्यूटर में? जो हमारे सीपीयू के अंदर प्लेस किए जाते हैं, ठीक है, जो हमारा सीपीयू का बॉक्स होता है ना, उसके अंदर जो रखे जाते हैं, उनमें कौन कौन से होते हैं? जैसे मदरबोर्ड हो गया हमारा, ठीक है, कनेक्ट्स ऑल कंपोनेंट्स, होल्ड्स सीपीयू, रैम, बीआईयूएस पोर्ट्स। उसके बाद सीपीयू, हमारा जो सीपीयू उसके अंदर रखा जाता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसमें क्या होता है हमारे एएलयू, सीयू रजिस्टर्स होते हैं, रैम उसके अंदर हमारा स्टोर होता है, रोम भी स्टोर होता है, हार्ड डिस्क भी उसी के अंदर प्लेस की जाती है, जो हमारा बॉक्स होता है, एसएसडी भी उसी के अंदर प्लेस की जाती है, और कूलिंग सिस्टम, जो हमारा फैन घूमता रहता है ना कि हाँ कंप्यूटर हो ज़्यादा हीट ना हो, इसीलिए बीआईयूएस, यूईएफआई चिप, जो हमारा फर्मवेयर इंस्टॉल किया जाता है बीआईयूएस को लोड करने के लिए, वो सब, ठीक है। उसके बाद है हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सॉफ्टवेयर। क्या होते हैं सॉफ्टवेयर? देखो, हार्डवेयर तो हम लोग पढ़ चुके हैं, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक शुरू हो रहा है सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर वो चीज़ें थी जिन्हें हम छू सकते हैं, जिन्हें हम हाथ लगा सकते हैं, जो टेंजिबल हैं, लेकिन सॉफ्टवेयर क्या है? सॉफ्टवेयर को हम छू तो नहीं सकते। सॉफ्टवेयर किस काम आते हैं हमारे? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं जिन्हें हम कमांड देते हैं, जैसे ही हम कमांड देते हैं वो डाटा को प्रोसेस करते हैं, देन हमें फिर क्या मिलता है? आउटपुट मिलता है, ठीक है। सॉफ्टवेयर रेफर्स टू सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, डाटा और प्रोग्राम्स दैट टेल द हार्डवेयर व्हाट टू डू। वो क्या करते हैं? वही तो हमारे हार्डवेयर को ऑपरेट करते हैं, कमांड देते हैं हम जैसे ही, देन उसके बाद प्रोसेसिंग शुरू होती है, शुरू होती है तो फिर किसके पास जाती है? हार्डवेयर के पास कमांड जाती है। तो हार्डवेयर फिर जिस तरीके से कमांड गई है सॉफ्टवेयर के थ्रू, उसी तरीके से काम करता है, ठीक है। इट इज़ द इंटेलिजेंस दैट ब्रिंग्स द हार्डवेयर टू लाइफ। इसी की वजह से जो हमारा हार्डवेयर चल पाता है। नेचर क्या है इसका? इंटेंजिबल है, हम इन्हें छू नहीं सकते। फंक्शंस क्या क्या हैं? प्रोवाइड्स द कमांड टू हार्डवेयर टू फॉलो एंड अलाउ यूजर्स टू इंटरेक्ट विद द कंप्यूटर। इन्हीं की
जो सॉफ्टवेयर हैं, सॉफ्टवेयर की वजह से ही तो जो हमारे हार्डवेयर हैं हम उन्हें ऑपरेट कर पाते हैं। यही तो है सॉफ्टवेयर ही जिनके थ्रू हम जो एक ब्रिज का काम कर रही है, जो हमारा यूज़र है और जो हार्डवेयर है, इनके बीच में एज ब्रिज कौन काम कर रहा है? सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर से ही तो हम हार्डवेयर से कनेक्ट हो पा रहे हैं। जैसे कि आपका जो आपका सीपीयू है, सीपीयू से आप कैसे कनेक्ट हो पा रहे हो? आप कंप्यूटर में कमांड दे रहे हो ना, क्लिक कर रहे हो किसी न किसी चीज़ पे, ऑपरेटिंग सिस्टम को चला रहे हो, ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू हमारा हार्डवेयर कंट्रोल हो रहा है, तो वो सब क्या है? हमारे सॉफ्टवेयर। टाइप्स क्या क्या हैं सॉफ्टवेयर के? एक तो हमारे आएंगे सिस्टम सॉफ्टवेयर। अब देखो शुरू में ही मैंने बताया था कौन कौन से टाइप्स है सॉफ्टवेयर के। सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तीनों को अलग अलग देखते हैं कि क्या क्या है ये। सिस्टम सॉफ्टवेयर हमारे कौन कौन से हैं? जो कि हमारे सिस्टम को मैनेज करे। जैसे आप मोबाइल चलाते हो, क्या सिस्टम सॉफ्टवेयर के बिना आपका मोबाइल चल पाएगा? नहीं चल पाएगा। मैनेजेस एंड कंट्रोल द कंप्यूटर्स हार्डवेयर रिसोर्सेज बोले तो जैसे कि डिवाइस ड्राइवर्स हो गए हमारे, उनको मैनेज करना। माउस, जैसे माउस का भी ड्राइवर हमारे कंप्यूटर में इंस्टॉल होता है, उन सबको मैनेज करना। ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, जैसे उसको मैनेज करना, ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू कमांड्स को जो है ऑपरेट करवाना कि हाँ भाई इस कमांड का यूज़ हो रहा है। तो जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है, इसके बिना तो हमारा जो सिस्टम है वो रन कर ही नहीं पाएगा। हाँ, आपका मोबाइल है, अगर आप मोबाइल यूज़ कर रहे हो, क्या आप एंड्रॉयड के बिना अपना मोबाइल चला पाओगे? बिल्कुल भी नहीं चला सकते। क्या आप विंडोज़ के बिना अपना लैपटॉप चला पाओगे? नहीं चला पाओगे। तो वो हमारे किस में आएंगे? सिस्टम सॉफ्टवेयर में। ठीक है, एग्जाम्पल्स कौन कौन से इनके? ऑपरेटिंग सिस्टम हो गए, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम की भी एग्जाम्पल कौन कौन से हमारे? विंडोज़, मैक ओएस, लिनक्स, एंड्रॉयड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है चारों के चारों। ठीक है, डिवाइस ड्राइवर्स भी हमारे किस में आएंगे? सिस्टम सॉफ्टवेयर में। एंड फर्मवेयर। फर्मवेयर क्या होता है कि जो हमारा सीपीयू जिस टाइम पे हमारा सिस्टम बनाया जाता है ना, उस टाइम पे हमारे सिस्टम में ये फर्मवेयर है ना, ये इंस्टॉल कर दिए जाते हैं एट द टाइम ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीपीयू। क्यों कर दी जाती है? इसमें BIOS जनरली हमारा इंस्टॉल होता है। ठीक है, उसके बाद है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन कौन से होते हैं? जैसे आप अपने मोबाइल में फेसबुक चला रहे हो, व्हाट्सअप चला रहे हो, उनके बिना हमारा ऐसा थोड़ी है कि हमारा कंप्यूटर या हमारा फ़ोन चल ही नहीं पाएगा। उनके बिना तो हम काम कर सकते हैं, चला सकते हैं, लेकिन वो किसी पर्टिकुलर काम के लिए डिज़ाइन होते हैं। जैसे कि आपकी व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप चैटिंग के लिए डिज़ाइन है, इंस्टाग्राम है, फोटो वगैरह पोस्ट करने के लिए डिज़ाइन है आपकी, वेब ब्राउजर्स हैं वो आपका सर्फिंग के लिए ऑन द इंटरनेट वो यूज़ होते हैं आपके। जैसे वर्ड प्रोसेसर्स, MS वर्ड है आपका, वो किस लिए यूज़ होता है? टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स बनाने के लिए। तो वो किसी एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक टास्क को कंप्लीट करने के लिए यूज़ होते हैं। वो हमारे क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो एग्जाम्पल कौन कौन से इसमें? वेब ब्राउजर्स हो गए, वर्ड प्रोसेसर, फोटो एडिटर्स, गेम्स, आपके चैटिंग ऐप्स, जितने भी आप फ़ोन में एप्लीकेशन डाउनलोड करके रखे हो वो सारे। ठीक है, उसके बाद आते हैं हमारे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या है? ये भी एक सिस्टम सॉफ्टवेयर का पार्ट है। ठीक है, इनका काम क्या है? जैसे कि आप कंप्यूटर में, आप अपने मोबाइल में या फिर कंप्यूटर में जिस तरीके से वो नहीं डाउनलोड रखते, एक क्लीनर का ऐप आता है, उसको क्लीन करके आप अपनी रैम को भी फ्री करते हो, वायरस वगैरह को जो होते हैं उनको स्कैन करते हो उस तरीके से। या फिर आपके जो सिस्टम में मेमोरी की जो स्टोरेज है उसमें कि भाई कितनी मेमोरी किस प्रोसेस के पास भाई रहनी चाहिए, स्टोरेज मैनेजमेंट का जो पर्टिकुलरली काम होता है आपके सिस्टम में, वो सब किस में आते हैं? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में। इनका काम क्या है कि कंप्यूटर को रन करने में सहायता करते हैं, रेदर देन परफॉर्मिंग टास्क फॉर द यूज़र। ये किसी टास्क को परफॉर्म नहीं करते, बस हेल्प करते हैं। ठीक है, इट्स प्राइमरी रोल इज टू मैनेज, मेंटेन, ऑप्टिमाइज द कंप्यूटर्स रिसोर्सेज एंड परफॉर्मेंस। क्या करते हैं ये? कंप्यूटर के जो रिसोर्सेज और जो परफॉर्मेंस है उनको मैनेज करना है। जैसे सिक्योरिटी को मैनेज करना है ना, एंटीवायरस हो गए, फायरवॉल हो गए, एंटी मालवेयर हो गए, डाटा एनक्रिप्शन हो गए। ये वैसे तो हमारे किसी काम के नहीं है, लेकिन ये किस काम आ रहे हैं हमारे कंप्यूटर में? ये कंप्यूटर को रन करने के लिए, मैनेज करने के लिए काम आ रहे हैं ना। हमारा किस चीज़ में हेल्प कर रही है? प्रोटेक्ट्स द सिस्टम फ्रॉम एक्सटर्नल थ्रेट्स एंड अनऑथराइज्ड एक्सेस। जैसे स्टोरेज मैनेजमेंट हो गया, स्टोरेज मैनेजमेंट में जैसे डिस्क डिफ्रेगमेंटर हो गया, डिस्क क्लीनअप हो गया, डिस्क पार्टीशनिंग हो गया। ठीक है, ये सारे हमारे किस में आएंगे? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में। डाटा मैनेजमेंट हो गया, जैसे बैकअप एंड रिकवरी के लिए जो हम यूज़ करते हैं, जैसे हमारे GIF फाइल होती हैं, वो सारे वो भी किस काम आ रहे हैं? हमारे किसी न किसी सिस्टम को इजीली रन करने में काम आ रहे हैं ना वो, तो वो भी हमारे किस में आ गए? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में। ठीक है, सिस्टम ऑप्टिमाइजेशन, अनइंस्टॉलर, सिस्टम रजिस्ट्री क्लीनर्स, ड्राइवर अपडेटर्स, ये भी हमारे किस में आएंगे? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में।
उसके बाद है बसेस। बसेस हमारी कितने टाइप्स की होती है कंप्यूटर में, और बस किस किस काम आती है हमारी, ठीक है। बसेस क्या है कि वो करती है कि कम्युनिकेशन का एक वे होती हैं। अब बस इज़ अ कम्युनिकेशन पाथवे यूज टू ट्रांसफर, किस चीज़ क्या क्या ट्रांसफर करती है, डाटा को भी ट्रांसफर करती हैं, एड्रेस को भी ट्रांसफर करती हैं, एंड कंट्रोल्स करती है, सिग्नल्स को भी क्या करती हैं, कंट्रोल करती हैं बिटवीन डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर। जैसे कि आपने अभी एक कमांड दी अपने कंप्यूटर में, ठीक है, आपने क्या किया, एक कमांड दी कि आपने एक फाइल को ढूंढना है अपने कंप्यूटर, जैसे कि आपने KVS की फाइल है उसको ढूंढना है, ठीक है। तो आपने सिग्नल दिया ना, तो उस सिग्नल को कंट्रोल भी तो करना है कि हाँ भाई ये सिग्नल अगर गया है तो ये KVS की फाइल के पास ही जाना चाहिए। आपने ये थोड़ी कि आपने इस फोल्डर पे क्लिक कर दिया तो आपका ये फोल्डर ओपन होगा, नहीं। तो वो कंट्रोल सारा कौन कर रहा है, हमारा जो बसेज हैं वो कंट्रोल कर रही है, ठीक है। डाटा को एक जगह से दूसरी जगह पे भेजना, एड्रेस किसी भी पर्टिकुलर फाइल के लिए या किसी भी प्रोग्राम के लिए ढूंढना। तो जैसे डाटा बस है हमारी, इनकी डायरेक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो डाटा बस है वो हमारी क्या है, बाय डायरेक्शनल, मतलब कि दोनों तरफ वो हमारे ट्रैवल कर सकती हैं, ठीक है। कि क्या करते हैं, डाटा को कैरी करते हैं, ट्रांसफर एक्चुअल डाटा बिटवीन CPU, जो डाटा को किस किस के बीच में ट्रांसफर करते हैं, CPU के बीच में, मेमोरी के बीच में, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के बीच में। जैसे कि CPU से CPU ने बोला कि हाँ मुझे मेमोरी से ये वाली फाइल चाहिए, तो ये जो डाटा को कैरी करा है एक जगह से दूसरी जगह पे, तो वो कौन कर रहा है, डाटा बस। एड्रेस बस किस चीज़ को कैरी कर रही है, हमारी मेमोरी एड्रेसेस को कैरी कर रही है कि हाँ भाई ये पर्टिकुलर फाइल यहाँ पे रखी है तो इसका एड्रेस क्या है, ये हमारी क्या है, यूनिडायरेक्शनल है, ठीक है। टेल्स मेमोरी इनपुट आउटपुट वेयर टू रीड और राइट, डाटा की कहाँ पे हमारी वो फाइल रखी है, कहाँ से हमें वो रीड करनी है। देन उसके बाद है कंट्रोल बस, ये क्या है, बोथ डायरेक्शंस में मूव करती हैं हमारी, क्या करती हैं, सिग्नल्स को क्या करती है, कंट्रोल करती हैं। मैनेजेस ऑपरेशंस लाइक रीड राइट इंटरप्ट टाइमिंग, ठीक है गाइज। तो फर्स्ट यूनिट हमारी पूरी की पूरी कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट यूनिट में आप लोगों के लिए नेटवर्किंग स्टार्ट करूँगी अभी कल से, ठीक है। तब तक के लिए आप स्टे ट्यून्ड एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं यार सभी को भेजो ना, शेयर करो सभी के साथ, एटलीस्ट जो जो तैयारी करा है सभी की हेल्प होनी चाहिए ना। तो आप नोट्स के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगी, और वहाँ पे आपको सारे नोट्स जो फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे, ठीक है गाइज। ओके बाय, टेक केयर।